दोस्तों, सड़क पर स्पीड ब्रेकर और गाड़ी में अगर ब्रेक ना हो तो क्या होगा? आप सभी, हम सब इसका अंजाम जानते हैं। एक्सीडेंट, दुर्घटना। बिल्कुल इनकी ही तरह हमारे ज़िंदगी में भी हमारे बड़े, हमारे गुरुजन होते हैं, जो हमें हमारी हर गलती पर, हमारे हर स्टेप पर हमें सावधान करते हैं, रोकते हैं, टोकते हैं, डांटते हैं। पर उस वक्त हमें ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती। पर अगर ये ना हो जीवन में तो हम कभी भी बेहतर नहीं बन सकते। एक छोटी सी कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करती हूँ। एक गांव में एक मूर्तिकार था, बड़ी अच्छी मूर्तियाँ बनाता था। उसी गांव में एक मंदिर स्थापित होने वाला था। गांव के लोग उस मूर्तिकार के पास जाते हैं और कहते हैं कि भैया मुझे एक प्रतिमा चाहिए अपने मंदिर में स्थापना के लिए। मूर्तिकार जंगल जाता है और वहाँ से एक सुंदर सा पत्थर चुनकर ले आता है। पत्थर को अपने घर लाकर छेनी हथौड़ों से काटने लगता है, तराशने लगता है। शुरू में तो पत्थर बर्दाश्त करता है, परंतु उससे यह पीड़ा सहन नहीं होती। वो करा उठता है और फिर कहता है मूर्तिकार से कि कृपया और अब मुझे कष्ट ना दे, मुझसे ये पीड़ा सहन नहीं होती। उसकी कराहना से, उसकी पीड़ा से मूर्तिकार को उस पर दया आ जाती है। वो उसे वापस जंगल में फेंक आता है। उसके बाद वहीं से वो एक दूसरा पत्थर चुन के ले आता है और उसे तराशने लगता है, मूर्ति का आकार देने लगता है। महीनों के परिश्रम के बाद एक सुंदर प्रतिमा बनकर तैयार हो जाती है। गाँव के लोग देखकर काफ़ी खुश होते हैं। मंदिर में मूर्ति की स्थापना होती है, कई सारे लोग आते हैं पूजा पाठ के लिए, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होती है। गांव के लोग कहते हैं मूर्तिकार से कि भाई भैया आप मुझे एक और भी पत्थर मजबूत ऐसा चुन के दें जिस पर नारियल लोग फोड़ सकें, क्योंकि अगर मंदिर के अंदर नारियल फोड़ा गया तो मंदिर की सुंदरता खराब हो जाएगी। मूर्तिकार जंगल जाता है और जिस पत्थर को उसने पहले वहाँ पर छोड़ के आया था उसी पत्थर को लाकर वो मंदिर के दरवाजे पर रख देता है। लोग आते हैं भगवान के लिए सुंदर सुंदर भेंट, फूल, माला लेकर और मंदिर में पूजा पाठ करते हैं और नारियल को बाहर उसी पत्थर पर मारते हैं। कुछ दिनों तक तो बाहर पड़ा पत्थर ये सब चीज़ों को देखते रहता है। फिर एक दिन बोल पड़ता है अंदर की प्रतिमा से, अंदर वाले पत्थर से, कि भाई तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, देखो तुम्हारे ऊपर लोग इतना चढ़ावा चढ़ाते हैं, फूलों से तुम्हें सजाते हैं, तुम्हारी पूजा आराधना करते हैं, तुम्हारे आगे नतमस्तक होते हैं और मुझ पर आकर रोज नारियल फोड़ते हैं, मुझे काफ़ी कष्ट होता है। मूर्ति वाला पत्थर मुस्कुराता है और कहता है इसका भी कारण तुम ही हो मित्र। हम दोनों तो एक ही जंगल में पड़े थे। आज जहाँ पर मैं हूँ वहाँ एक समय तुम होते, लेकिन तुमने वो पीड़ा नहीं सही जिससे मैं गुजरा हूँ। अगर तुम उस समय वो पीड़ा उसको सहन कर जाते तो आज मेरी जगह पर तुम यहाँ होते और यहाँ लोग मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी पूजा कर रहे होते। तो इस कहानी का सीख, इस कहानी का तात्पर्य आप लोग समझ चुके होंगे कि संघर्ष, पीड़ा और अपने बड़ों की जो राय होती है, अपने बड़ों का जो मार्गदर्शन होता है, वो शुरू में तो बहुत कष्ट हमें देता है, लेकिन बाद में वो हमें एक ऐसे मुकाम पर पहुंचाता है जहां पर आप सिर्फ सम्मान, इज्जत के पात्र बनते हैं। ये सब पाना इतना आसान नहीं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।